अच्छा, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यूज इन एसक्यूएल। ठीक है। अच्छा, आप लोग पहले जो है वो लारावेल में व्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन ये वो वाले व्यूज नहीं है। लारावेल में जो व्यूज थे वो बेसिकली यूजर को यूजर इंटरफेस दिखाने के लिए जो HTML CSS का टेम्पलेट होता था, ब्लेड टेम्पलेट, उसे व्यू कहते थे। लेकिन यहाँ व्यूज का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है एसक्यूएल के अंदर। ठीक है। जब हमारा डेटा अलग अलग टेबल्स में बिखरा होता है, और हमारा डेटा अलग अलग टेबल्स में कब बिखरता है? जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो डेटा फेच करने के लिए हमें लंबे लंबे जॉइंस लगाने पड़ते हैं। एसक्यूएल व्यूज इस प्रॉब्लम का सबसे आसान सॉल्यूशन देता है आपको। जैसे कि लेट सपोज आपने एक टेबल था, उसे आपने नॉर्मलाइज करके 3 टेबल्स में तोड़ दिया। अब आपको लेट सपोज किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के जरिए कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, या आप फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, और वो डेटाबेस के अंदर जो टेबल के अंदर डेटा पड़ा है, टेबल्स के अंदर, वो आपको फ्रंट एंड पर शो करवाना है, और तीनों टेबल्स का एक साथ शो करवाना है। और रिलेशन जो बना हुआ है उसके बिहाफ पर ज्वाइन लगाकर शो करवाना है। ठीक है। तो आप कैसे करोगे? आप बार बार ज्वाइन की क्वेरी लिखोगे। क्या करोगे? बार बार ज्वाइन की क्वेरी। अगर फॉर एग्जांपल आपको 2 टेबल्स का डेटा जो है वो रिलेटेड कॉलम के बिहाफ पर जोड़कर देखना है, तो अगेन आप ज्वाइन लगाओगे, या आप मल्टीपल क्वेरीज बार बार एक साथ लिखते रहोगे। ठीक है। और दूसरा, अगर आप लिखते भी हो तो आप जो है डायरेक्टली जो आपका ओरिजिनल टेबल है, जो आपके ओरिजिनल टेबल है जिसमें आपका ओरिजिनल डेटा पड़ा है, आप डायरेक्टली उसका एक्सेस दे रहे हो तो फ्रंट एंड के ऊपर उस डेटा का, या आप उस टेबल को एक्सपोज कर रहे होते हो। तो इस सब चीजों का हल आपको देता है एसक्यूएल व्यूज। द मैजिक विंडो भी इसे कहा जाता है काफी आर्टिकल्स में। फर्ज करें आप एक बैंक मैनेजर हैं। ठीक है। एक नया इंटर्न हायर होता है। ठीक है। जिसका काम सिर्फ क्या है? कस्टमर्स का एड्रेस वेरीफाई करना। 107 में चले जाओ। हाँ। ठीक है। मैनेजर ने एक नया इंटर्न हायर किया है, एक बंदा। और उसका बैंक में ये काम है कि वो सिर्फ कस्टमर्स का एड्रेस वेरीफाई करेगा। क्या करेगा? ठीक है। क्या आप उसे अपना मेन रजिस्टर दे देंगे जिसमें बैंक बैलेंस और पासवर्ड्स लिखे हैं, मतलब जिसमें सारा का सारा डेटा है? अब फॉर एग्जांपल उसके पास एक एक्सेल शीट है जिसमें उसके पास सारा का सारा डेटा है। हर बंदे के अकाउंट की पूरी पूरी डिटेल्स, उसके पासवर्ड्स, हर चीज मौजूद है। तो क्या आप अपने इंटर्न को पूरी शीट पकड़ा दोगे? नहीं। आप उसमें से क्या करोगे? जो सिर्फ उसे देना है वो डेटा आप कॉपी करोगे, एक अलग एक्सेल शीट बनाओगे, और वो आप उसे दे दोगे। ऐसा ही है। ठीक है। क्या आप उसे अपना पूरा रजिस्टर दे देंगे जिसमें बैंक बैलेंस और पासवर्ड लिखे हैं? बिल्कुल नहीं। आप उसे एक कागज पर सिर्फ नाम और एड्रेस लिखकर दे देंगे। ये हमने एक्सेल शीट की मिसाल ले ली। एसक्यूएल में ये नया कागज व्यू कहलाता है, कि अपने ओरिजिनल टेबल में से कुछ डेटा अलग करके एक कॉपी टेबल बना के दे देना अगले को, जिससे ओरिजिनल डेटा भी एक्सपोज नहीं होता, और उसमें से आप कुछ कॉलम्स का डेटा या कुछ डेटा पास कर सकते हो अगले को। इसे व्यू कहते हैं। ठीक है। बजाय इसके कि आप उसे ओरिजिनल टेबल का एक्सेस दो। एसक्यूएल व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है, फर्जी होता है। अब देखो, वर्चुअल हम उस चीज को कहते हैं जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। ऐसा ही है। जिसकी मौजूदगी नहीं होती। ठीक है। जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती हम उसे वर्चुअल कहते हैं। इसका मतलब है जब मैं क्रिएट टेबल से कोई टेबल क्रिएट करता हूँ, उसमें डेटा पुट करता हूँ, तो वो टेबल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, वो वर्चुअल नहीं होता। अब कंप्यूटर में वर्चुअल की क्या डेफिनेशन है? हर वो चीज जो मेमोरी का हिस्सा नहीं है, जो आपकी SSD, आपकी स्टोरेज एक्वायर नहीं करती, वो आपके पास क्या है? वर्चुअल नहीं है। सॉरी, वर्चुअल है। क्या है? जो चीज आपके कंप्यूटर में मेमोरी नहीं लेती वो क्या है? वर्चुअल है, क्योंकि उसकी मौजूदगी नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर में किसी चीज का मौजूद होना मतलब कि स्टोरेज में उस चीज का मौजूद होना। ऐसा ही है। जो चीज स्टोरेज में नहीं है वो क्या है? वर्चुअल है, या है ही नहीं, उसकी मौजूदगी ही नहीं है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसी चीज हो जिसका नाम मैं नाम लूं और वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप बोलोगे सर ये तो आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वर्चुअल है, एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी। जो हर हम उस चीज को रियलिटी में कहते हैं कि एग्जिस्ट करती है जो एरिया लेती है इस दुनिया के अंदर। इसी तरह हर वो चीज जो कंप्यूटर मेमोरी में एरिया लेती है या अपना कुछ ना कुछ हिस्सा रखती है, वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मेमोरी के अंदर। तो मतलब ऐसा टेबल जो मेमोरी में जगह ही नहीं लेता, तो क्या वो एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो सर अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इससे पहले इसने बोला है कि वो टेबल होता है। व्यू एक फर्जी टेबल होता है। अब टेबल तो एग्जिस्ट करेगा। ये क्या बात हो गई कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करता और टेबल भी है?
कैसे? समझ से बाहर है। आओ उसको पढ़ते हैं। एसक्यूएल व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है जिसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस और ना आपके पास जो व्यू है वो आपकी मेमोरी में जगह लेता है, जीरो, कोई जगह नहीं लेता। इसके अंदर अपना कोई डेटा, व्यू के अंदर अपना कोई डेटा नहीं होता, होता टेबल की तरह है, होता टेबल की तरह है, लेकिन इसमें अपना कोई डेटा खुद का नहीं होता। जाहिर सी बात है, अगर खुद का डेटा होगा तो फिर मेमोरी भी लेगा, और मेमोरी लेगा तो फिर इसे वर्चुअल टेबल नहीं बोल सकते। ये सिर्फ पीछे मौजूद असली टेबल बेस टेबल्स को देखने का एक शीशा विंडो है। ठीक है, मतलब देखो, आपके पास एक टेबल है, ठीक है, आपने एक टेबल बनाया, ठीक है। अब उस टेबल के ऊपर समझो आपने एक फिल्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? एक फिल्टर। ठीक है। अब अगर कोई इस फिल्टर के जरिए इस टेबल को देखने की कोशिश करे, तो आपने इस फिल्टर के ऊपर ये बोला हुआ है कि इस फिल्टर के जरिए अगर कोई इस अंदर वाले टेबल को देखने की कोशिश करे, तो उसे टेबल में सिर्फ नाम और ईमेल का कॉलम दिखाना, बाकी सब हाइड कर देना उससे। यही व्यू कहलाता है। ये क्या कहलाता है? व्यू। व्यू को कहते तो वर्चुअल टेबल है, लेकिन व्यू खुद अपने आप में कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, और ना ही उसके अंदर अपना कोई डेटा होता है। वो दूसरे जो ओरिजिनल टेबल्स होते हैं उनका डेटा आपको निकाल कर फैच करके एक नया फर्जी टेबल रिजल्ट सेट बनाकर दे देता है। ठीक है। तो आपके पास व्यू की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। एसक्यूएल व्यू एक वर्चुअल टेबल है, ठीक है। हम व्यूज क्यों बनाते हैं? सिक्योरिटी, डेटा छुपाना, सेंसिटिव डेटा जैसे सैलरी या पासवर्ड छुपा कर सिर्फ जरूरी कॉलम्स दिखाना, और अपने ओरिजिनल टेबल को एक्सपोज होने से बचाना। जब मैं व्यू बना दूंगा और व्यू के जरिए मैं किसी और टेबल का डेटा एक्सेस करूंगा, तो आपके पास व्यू एक्सपोज हो रहा है, कहीं पर भी अगर मैं उसे इस्तेमाल करता हूं, मेरा ओरिजिनल टेबल तो मैं इस्तेमाल कर ही नहीं रहा डेटा निकालने के लिए। सिंप्लिसिटी, आसानी, 10 लाइन की लंबी ज्वाइन क्वेरी को एक छोटा सा नाम देकर सेव कर लेना, ताकि रोजाना लंबी क्वेरी ना लिखनी पड़े। रीयूजेबिलिटी हो गई एक तरह से, कि भाई देखो, अगर फॉर एग्जांपल मुझे 3-4 टेबल को ज्वाइन लगाकर डेटा दिखाना है, 4 टेबल का 5 टेबल का ज्वाइन लगाकर डेटा दिखाना है, मुझे 4-5 टेबल से काउंट निकालना है, तो वो क्वेरी मुझे बार बार लिखनी पड़ती है। तो मैं उसका व्यू बना सकता हूँ। जब भी मैं उस व्यू को कॉल करूंगा तो उस क्वेरी के बेसिस पर सारा डेटा उठकर आ जाएगा, और हमेशा फ्रेश डेटा उठकर आएगा, यानी जो डेटा अपडेट हुआ होगा वो भी आ जाएगा। सबसे पहले भाई बेस टेबल सेट कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल टेबल है जिसमें हमने रखी स्टूडेंट आईडी, नेम, सिटी और फी स्टेटस। फी स्टेटस कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू अनपेड लगी हुई है। अच्छा, उसने एक नोट दे दिया है कि भाई फी स्टेटस पे डिफॉल्ट का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, जिस पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? अनपेड। अब व्यू क्रिएट किया। व्यू क्रिएट करते हुए क्या कमांड लिखते हैं? अब व्यू एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है, तो क्रिएट डीडीएल कमांड से बनेगा। क्रिएट व्यू, और फिर क्या आता है? व्यू का नाम। और आपके पास व्यू और व्यू क्या करेगा वो क्वेरी लिखने के बीच में आता है एज। क्या आता है? एज। ठीक है। सेलेक्ट करो क्या, और क्या चीज छोड़ दी इसने? पी स्टेटस, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं करना था जिसको डेटा दिखाने हैं, जहां पर डेटा शो करना है किसमें से, और जहां पर सिटी क्या हो, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? सिर्फ 1 वाली और 3, और इनकी भी स्टूडेंट आईडी, नेम और सिटी, और इसका क्या बन जाएगा? एक वर्चुअल टेबल बन जाएगा जो खुद एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली व्यू काम किस तरह करता है? व्यू क्या करता है? व्यू आपके पास टेबल बना के अपने अंदर डेटा स्टोर नहीं करता। व्यू बेसिकली क्या करता है? व्यू के पास जो क्वेरी होती है ना, वो सेव कर लेता है अपने पास। ये जो मैंने व्यू को क्वेरी दी है ना, ये क्वेरी बेसिकली व्यू सेव कर लेता है अपने पास। क्या करता है? डेटा सेव नहीं करता। तो जब हम व्यू को कॉल करते हैं या व्यू को चलाते हैं, ठीक है, तो आपके पास इसके बैकग्राउंड पर कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बैकग्राउंड पर एक क्वेरी एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है? क्वेरी। यानी कि इसके बैकग्राउंड पर कोई डेटा नहीं है, तो हम इसे टेबल, या हम ये नहीं कह सकते कि ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें अपना कोई डेटा नहीं है। जब हम व्यू को कॉल करते हैं तो इसके बिहाफ पर जो हमने क्वेरी रखी होती है वो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। और जब देखो क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, तो कौन से टेबल से डेटा आ रहा है? ओरिजिनल टेबल से डेटा आ रहा है। इसका मतलब है व्यू सिर्फ एक मैजिक विंडो है पीछे बेस टेबल की, एक फिल्टर है। क्या है? एक फिल्टर है। ठीक है, कि ओरिजिनल टेबल भी शो नहीं करवाया यूजर को, और डेटा भी दिखा दिया ओरिजिनल टेबल से निकाल कर। ठीक है, और आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी भी जाया नहीं हुई। ठीक है। तो व्यू के पीछे कोई टेबल या डेटा नहीं रखा होता, व्यू के पीछे एक
क्वेरी रखी होती है। क्या रखी होती है? क्वेरी। जब भी व्यू को कॉल करते हैं तो पीछे वो क्वेरी चलती है, बजाय इसके कि पूरा टेबल आ जाए। देखो, जब अब मैं लिखता हूं ना कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मेरा एक बेस टेबल है, तो एक्चुअल में जो टेबल में डेटा रखा होता है वो आ जाता है। ठीक है। जब मैं व्यू को कॉल करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कराची व्यू या कराची स्टूडेंट्स व्यू, तो उस व्यू के बिहाफ पर कोई टेबल तो मौजूद है ही नहीं, तो उस व्यू के बिहाफ पर जो उस व्यू को आपने क्वेरी दी होती है वो कॉल होती है, और आपके सामने एक रिजल्ट सेट बनकर आ जाता है। तो व्यू खुद एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। क्रॉस ऑपरेशंस भी आप व्यूज में कर सकते हो, जैसे कि लेट सपोज आपने एक व्यू बनाया कराची स्टूडेंट्स के नाम से, क्या इस नाम से, जिसमें एक कॉलम होगा, एक कॉलम होगा, और एक कॉलम होगा सिटी, और उसमें से भी वो डेटा फिल्टर होगा जो कराची वाले बच्चे होंगे। ठीक है। तो आप क्रॉस ऑपरेशंस कर सकते हो, यानी कि कराची स्टूडेंट्स के व्यू के अंदर आप डेटा ऐड भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, और डिलीट भी। सर फिर से सुने, जब आप व्यू को कॉल करेंगे तो आपके पास व्यू एक्चुअल में ओरिजिनल टेबल से ही फ्रेश डेटा, जो आपके पास पूरा अपडेटेड डेटा होगा, वो उठाकर लाके देगा कराची के बच्चों का। ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, अगर सर ऐसा होता कि मैं ये क्वेरी लिखता कि मैं ये बोलूं कि अगर व्यू ये करता कि व्यू ये सारा डेटा उठाने के बाद अपने पास एक और टेबल बना लेता, क्या करता? व्यू एक्चुअल में एक और टेबल बना लेता, अगर ऐसा होता। ऐसा नहीं है, तो क्या होता? यहाँ आईडी आती, यहाँ नेम आते, और यहाँ पर सिटी आते, और जब आप ये क्वेरी चलाते तो देखो क्वेरी में स्टूडेंट के डेटा से डेटा उठाकर क्या बना रहे? व्यू बना रहे हैं। ठीक है। तो जिस वक्त क्वेरी चली उस वक्त स्टूडेंट के टेबल में जितना डेटा था वो सारा स्टूडेंट आईडी नेम सिटी उठा कराची वाले बच्चों का, और एक व्यू के अंदर आ गया। लेट सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर व्यू एग्जिस्ट करता तो क्या प्रॉब्लम होती। ठीक है। आ गया। अब व्यू बन गया, व्यू के अंदर डेटा भी स्टोर हो गया मान लो। ठीक है। अब मान लो कि कराची स्टूडेंट्स, या चल दो छोड़ दो, मान लो स्टूडेंट के टेबल में चार पांच और नए रिकॉर्ड ऐड हो जाते हैं, चार पांच। तो जाहिर सी बात है वो आपने किस में ऐड किए हैं? स्टूडेंट्स में। वो आपने कराची स्टूडेंट की व्यू में तो ऐड नहीं करे। तो अगर व्यू एग्जिस्ट करता होता तो आपके पास जो आप उसके पीछे जो बेस टेबल कॉल हो रहा है, ठीक है, उसमें अगर डेटा ऐड करते तो व्यू में अपडेट नहीं होता, वो अलग से करना पड़ता। ठीक है। तो उन्होंने हल दे दिया कि व्यू तो बनेगा लेकिन व्यू हर दफा नया डेटा उठाकर लाएगा, फ्रेश डेटा उठाकर लाएगा, जो उसका बेस टेबल पीछे कॉल हो रहा है। जिससे अगर आपने स्टूडेंट के टेबल में चार पांच नए रिकॉर्ड ऐड भी करे तो व्यू कॉल होने पर वो रिकॉर्ड भी आ जाएंगे, क्योंकि व्यू कॉल होने पे हर दफा एक नया वर्चुअल टेबल बन के या रिजल्ट सेट बन के आता है। कोई एग्जिस्टिंग टेबल इसका नहीं होता कि बना हुआ रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। क्लियर है ये चीज? तो इस वजह से व्यू एग्जिस्ट नहीं करता। अब बना के देखें, एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं। ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को क्या हो गया? अच्छा, तो हम न्यू क्वेरी पर क्लिक करते हैं, और न्यू क्वेरी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास एक ओरिजिनल टेबल एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि व्यू बनता है बेस टेबल यानी ओरिजिनल टेबल्स के डेटा के ऊपर। ठीक है। तो क्रिएट करते हैं हम सबसे पहले एक डेटाबेस, जिसका नाम रख देते हैं व्यू प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि आज हम व्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हमने इसको चलाया, कॉपी किया, और फिर किया यूज। ठीक है। यूज करने के बाद मैं एक टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है। और उसके अंदर हम लोग क्या क्या रख लेते हैं? हम लोग रख लेते हैं स्टूडेंट आईडी इंटीजर टाइप की। ठीक है। और इस टेबल की प्राइमरी की होगी, आइडेंटिटी होगी 1,1। ठीक है। स्टूडेंट नेम वारचार 100। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट की एज रख देते हैं टाइनी इंटीजर। ठीक है। स्टूडेंट किस स्कूल से ताल्लुक रखता है वो रख देते हैं। ठीक है, वारचार 100। ठीक है। और इसके अलावा हम कर सकते हैं स्टूडेंट फी स्टेटस, फी स्टेटस। ठीक है। और इसको हमने रख दिया वारचार 100। ठीक है। और डिफॉल्ट रख दिया हमने इसका अनपेड। ठीक है। और हम रख लेते हैं सिटी वारचार 100। ठीक है। अब जल्दी से इसमें डेटा पुट करवा लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट के बाद कॉपी करते हैं, जीपीडी पे जाएंगे और
10 रॉज हम लोग एंटर करवा लेंगे। ठीक है, इसे मैंने यहाँ से किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ किया पेस्ट। पेस्ट के बाद इसे सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। डन है, 10 रॉज आ गई। अब यहाँ लिख दिया मैंने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स का टेबल। ठीक है, अभी आपके पास डेटा आ चुका है। अब देखो, कल को आपके पास कोई मैनेजर आता है या आपका कोई इंटर्न आता है या आप फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर हो और आपसे डेवलपर जो है वो डेटा मांगता है कि सर मुझे जो है वो ऊपर 107 में चले जाए बेटा। ठीक है, कल को आपके पास कोई आता है डेवलपर और कहता है सर मुझे जो है वो उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, या फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये मान लो एम्प्लॉयज का टेबल है। ठीक है, कल को मैनेजर से एचआर बोलता है कि भाई मुझे जो है वो उन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से अबव है, या जो फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या जो फॉर एग्जांपल कराची सिटी से बिलोंग करते हैं, या मुझे उन बच्चों का डेटा चाहिए जो सिटी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें क्वेरी नहीं पकड़ाओगे, क्योंकि अगर आप क्वेरी पकड़ाते हो इसका मतलब आपको उसे टेबल का एक्सेस भी देना पड़ेगा, और वो क्वेरी एडिट करके टेबल में से एक्स्ट्रा डेटा भी फेच कर सकता है। तो मैं सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए उसे व्यू दूंगा। क्या दूंगा? व्यू। और व्यू के अंदर जो मैं क्वेरी लिखूंगा वही सेव रहेगी, उसे ऑल्टर करने की भी परमिशन नहीं दूंगा, या मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं दूंगा, ग्रैंड लगा दूंगा मैं उसके ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बजाय इसके कि उसे हम ओरिजिनल डेटा की क्वेरी दे दें, देखो ये हम नॉर्मल क्वेरी से भी कर सकते हैं कि मैं डायरेक्ट लिखूं सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू कराची, तो कराची वाला बच्चा आ जाएगा। लेकिन अगेन आप उसे ओरिजिनल डेटा जो टेबल है वो एक्सपोज कर रहे हो। ठीक है, आप उसे ओरिजिनल टेबल का एक्सेस दे रहे हो। ठीक है, जहां स्टेरिक लिखा है वो वहां पर बाकी कॉलम्स नहीं लिख सकता, या नेम एज लिखा है वहां पर बाकी कॉलम्स नहीं लिख सकता। तो बजाय इसके मैं क्या करूंगा, उसे एक नया वर्चुअल टेबल बना के दे दूंगा, अपने ओरिजिनल टेबल का एक्सेस ही नहीं दूंगा, या मैं जब फ्रंट एंड पर डेटा फेच करूंगा तब भी व्यूज बना के कर सकता हूं मैं, तो एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाती है। और व्यू खुद एग्जिस्ट नहीं करता, व्यू के पीछे क्वेरी रखी होती है जो हर दफा चलने पर इसी टेबल में से डेटा निकाल कर शो कराएगी। डन है? ठीक है, तो व्यू कैसे बनाते हैं? क्रिएट व्यू, व्यू का नाम रखेंगे। अब मुझे बात बताओ कि मुझे फॉर एग्जांपल सिटी स्कूल स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैंने व्यू का नाम क्या रख दिया? सिटी स्कूल अंडरस्कोर स्टूडेंट, बीच में लगेगा एज, और एज के बाद आएगी क्वेरी। ठीक है, तो मैंने बोला सेलेक्ट करो तमाम डेटा, तमाम नहीं, अब यहाँ पर सेलेक्ट करो सिर्फ बच्चे का नाम, स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, ठीक है, एंड स्टूडेंट एज, एंड फी स्टेटस, लेट सपोज। डन है, फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट्स। डन है। ठीक है, अब इसको चलाएं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया, व्यू क्रिएट हो गया। क्या व्यू भी हमें यहाँ नजर आ सकते हैं? आओ देखें कहाँ नजर आएंगे। व्यूज का फोल्डर होता है, हमारे डेटाबेस का नाम क्या था? व्यू प्रैक्टिस, ये रहा। ठीक है, देखो व्यूज का फोल्डर है, ये देखो आपके पास, ये आ गया व्यू, डीबीओ डॉट सिटी स्कूल स्टूडेंट्स। और व्यू को बिल्कुल वैसे ही कॉल कराया जाता है जैसे टेबल को कॉल कराते हैं, यानी टेबल से डेटा निकालते हैं, यानी सेलेक्ट की क्वेरी के साथ। कैसे? सेलेक्ट की क्वेरी के साथ, क्योंकि ये भी एक वर्चुअल टेबल कहलाता है। सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा किसमें से? सिटी स्कूल अंडरस्कोर स्टूडेंट में से। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने कॉल किया तो सिर्फ जो मैंने व्यू के अंदर क्वेरी लिखी थी वो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई और स्टूडेंट के टेबल से सारा डेटा उठकर आ गया। तो दिस इज द व्यू। इस तरह मैं हजारों व्यूज बना सकता हूँ अलग अलग डेटा प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट डेवलपर्स को या डिफरेंट इंटर्न्स को। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो व्यूज इतने मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर आपने व्यू बना दिया ना, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप नया डेटा ऐड करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? नया डेटा ऐड करना चाहते हो। अच्छा भाई, कैसे करेंगे? अपडेट। भाई स्टूडेंट के टेबल में तो ऐड कर दूंगा, देखो। अच्छा चलो करते हैं। मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी उठाई, कॉपी करी और मैं नीचे ले आया। ठीक है, ये आ गई इंसर्ट की क्वेरी। मैंने यहाँ पर जो है वो डेटा डालना शुरू किया, मैंने अली खान की जगह लेट सपोज तैयब कर दिया। ठीक है, एज लेट सपोज मैंने 21 कर दी।
ठीक है, स्कूल मैंने सिटी स्कूल ही कर दिया, फीस का स्टेटस पेड ही कर दिया, और कराची डन है। मैं एक और डेटा पुट करता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, आपने ये बात बोली थी कि व्यू हमेशा फ्रेश डेटा उठाकर देता है जब भी उसे कॉल कराया जाता है, जो उसका पीछे बेस टेबल कॉल हो रहा होता है। तो इसका मतलब है अब तैयब का भी रिकॉर्ड आना चाहिए। हम्म। हाँ हाँ, कॉल तो करेंगे ना। ठीक है। ये आ गया, तैयब आ गया। आ गया तैयब का रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम लोगों ने एक भंड मारा है यहाँ पे। क्या भंड मारा है? हमने व्यू का नाम क्या रखा था? और, और सारे बच्चे आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर वेयर का क्लॉज नहीं लगाया। हमने तो बोला सारे बच्चों की क्या ला दो, नाम, एज और फीस स्टेटस। हमने ये थोड़ी बोला कि इन बच्चों की, सिटी स्कूल वाले बच्चों की। बात समझ आ रही है? तो अब हम व्यू को क्या करेंगे, ड्रॉप। क्योंकि जो क्रिएट होता है वो क्या होता है, और जो इंसर्ट होता है वो डिलीट होता है। ठीक है, ड्रॉप करो व्यू किस नाम से, सिटी स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर से बनाएंगे, स्टूडेंट्स वेयर स्कूल इक्वल्स टू सिटी स्कूल। बात समझ आती है? नहीं आती? सेलेक्ट करो क्या इसमें से, और ये तीनों वैल्यूज किन की सेलेक्ट करो जिनका स्कूल क्या हो। सिंपल क्वेरी है ना, इसको मैं व्यू के साथ बना दूंगा। व्यू के साथ क्रिएट किया, अब देखो व्यू को कॉल करते हैं, अब सिर्फ सिटी स्कूल वाले बच्चे आएंगे। बात समझ आ रही? तो इस तरह से आप जो है वो व्यूज को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमेशा एक बात याद रखना कि आप ना व्यू के अंदर भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो। हाँ, जब आप व्यू के अंदर डेटा इंसर्ट करोगे तो व्यू तो खुद एग्जिस्ट, तो वो डेटा जाता है ओरिजिनल टेबल में। अब यहाँ पर एक चीज का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, एक मेरा सवाल है कि आपके पास जो ओरिजिनल टेबल है उसमें जो कॉलम्स हैं, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, इन दोनों को साथ ही चलाते हैं, रुक जाओ। ऊपर वाला हमारे पास जो है वो व्यू है और नीचे वाला हमारा ओरिजिनल टेबल है। ठीक है, व्यू के अंदर मैंने कितने कॉलम्स रखे हैं, नेम, एज एंड, और इसमें कितने आईडी है, नेम है, मतलब इसमें कौन कौन से नहीं, इसमें स्कूल नहीं है और सिटी नहीं है, व्यू के अंदर स्कूल और सिटी नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपने कोई ऐसा व्यू बनाया है जो कम कॉलम्स के साथ है, किसके साथ है, तो आप उसमें सिर्फ उन्हीं कॉलम्स का डेटा इंसर्ट कर सकते हो जो आपने व्यू बनाते हुए सेलेक्ट किया। इसका मतलब है अगर मैं व्यू में डेटा इंसर्ट करता हूं तो मैं जो है वो स्कूल और सिटी की वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि व्यू उसे जानता ही नहीं है। व्यू से, व्यू को तो आपने सिर्फ क्या बताया, नाम, एज और, व्यू को तो पता ही नहीं है भाई सिटी भी कोई चीज है। नल वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें भी एक एनॉमली आ सकती है, अगर फॉर एग्जांपल स्कूल के कॉलम पे, सिटी के कॉलम पे नॉट नल लगा हो तो डेटा इंसर्ट होगा ही नहीं, कंस्ट्रेंट करने ही नहीं देगा। बात समझ आ रही? तो इस वजह से कोशिश करनी है कि अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा व्यू बना रहे हो जिसमें आप बाद में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट भी करोगे, तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप कोई ऐसे कॉलम्स ऐड नहीं कर रहे जिन पे नॉट नल लगा है तो बाद में आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। तो उसका लिए कि नॉट नल वाले कॉलम्स पे आप एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो, तो अगर वो नल जाएंगी तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमें खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, ये वरना रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, आओ इंसर्ट करें किसमें, इंसर्ट इनटू सिटी स्कूल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आ क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड, सजेशन में नहीं आ रहा, खैर खुद लिख लेते हैं। ठीक है, हमने कौन कौन सा रखा था, स्टूडेंट नेम कॉमा स्टूडेंट एज कॉमा फी स्टेटस। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज, और यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी, लेट सपोज नवाल। ठीक है, और एज मैंने लेट सपोज रख दिया 18। ठीक है, और फी स्टेटस मैंने कर दिया लेट सपोज पेड। ठीक है, अब ये करते हैं, तो मैंने व्यू में डेटा इंसर्ट किया, इसका मतलब है ये डेटा ओरिजिनल टेबल में जाकर इंसर्ट हुआ है। किसमें इंसर्ट हुआ है? तो अगर आप चाहते हो कि कोई यूजर व्यू में डेटा इंसर्ट नहीं कर सके तो क्या यूज करेंगे,
ग्रांट और रिवोक का यूज करेंगे, परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए। अच्छा तो सर फिर हम जो है वो सेलेक्ट शेरिंग फ्रॉम स्टूडेंट चलाएं तो ओरिजिनल डेटा आ जाना चाहिए। आगे देखो, क्योंकि देखो फिर वही बात ना, अगर व्यू में इंसर्ट करें तो व्यू तो है ही नहीं कोई टेबल, तो वो कहाँ जाएगा, अपने बेस टेबल में जाएगा उसका रिकॉर्ड। ठीक है, और बाकी वैल्यूज क्या आ गई, नल। अगर इन पे नॉट नल लगा होता तो एरर आता। क्या था, फिर इसकी जगह मुझे क्या रखनी पड़ेगी, तो इसका ख्याल मैंने रखना है। क्लियर ये चीज। ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं जो है वो अपने व्यूज के जरिए रिकॉर्ड्स को अपडेट भी कर सकता हूँ। कि लेट सपोज मुझे नवाल का नाम जो है वो पूरा रखना था, पूरा नाम क्या, नवाल सैफुल्ला रखना था। ठीक है, मैंने सिर्फ नवाल रख दिया, तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ यूजिंग व्यू। तो मैं बोलूंगा अपडेट करो किसे, सिटी अंडरस्कोर, सॉरी सिटी स्कूल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसका मतलब आप अपडेट कर रहे हो इसके पीछे जो बेस टेबल रखा है, यानी स्टूडेंट्स को ही अपडेट कर रहे हो, किसे अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, और सेट करो, क्या सेट करो, स्टूडेंट का नेम किसके बराबर, नवाल सैफ उल्लाह। ठीक है, वेयर वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 12। डन है। ठीक है, अब इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं और टेस्ट करते हैं कि हमारे पास चल गई। क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट आईडी इज इनवैलिड कॉलम। क्या कह रहा है ये, स्टूडेंट आईडी को व्यू जानता ही नहीं है। स्टूडेंट आईडी को व्यू, क्योंकि व्यू में क्या क्या रखा था, नेम और एज, ई स्टेटस। अब क्या करें, अब देखो इसे अपडेट करना मुश्किल हो गया। अब इसे अपडेट, अगर मैं फी स्टेटस से करूंगा तो फी स्टेटस अनपेड और पेड है, वो बहुत सारे हो जाएंगे, तो सब जगह क्या हो जाएगा। तो करके देख लेते हैं। ठीक है, वैसे हमें आईडी चाहिए होगी, तो इसका मतलब है हमें व्यू में आईडी इंक्लूड करनी पड़ेगी अगर हम अपडेट करना चाहते हैं, यानी प्राइमरी की को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं फी स्टेटस पे कर दूं अभी फिलहाल के लिए, ताकि चेक तो करें अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। पेड हो, जहाँ फी स्टेटस क्या हो, पेड हो। एग्जीक्यूट करते हैं, देखो अब हो गया, 3 रोज इफेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपके पास देखो नवाल सैफुल्ला, नवाल सैफुल्ला, नवाल सैफुल्ला जो था वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उधर क्या था, पेड था। ठीक है। हाँ वैसे हैरत की बात है, इस पे क्यों नहीं हुआ। ये हो, ये देखना पड़ेगा, फिर से करते हैं। इधर शायद फिर मैंने पेड की वैल्यू देते हुए कोई गलती की होगी, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपडेट भी कर सकते हैं और कोई रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकते हैं यूजिंग द व्यू डिलीट फ्रॉम व्यू वेयर नेम या आईडी इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अगर मैं कराची स्टूडेंट्स व्यू में किसी लाहौर वाले स्टूडेंट को इंसर्ट करूं तो एसक्यूएल उसे कबूल कर लेगा। नहीं समझे, नहीं समझे, सुनो देखो, इसने इसकी एग्जांपल देखते हैं, हमारी एग्जांपल नहीं है तो। इसने एक व्यू बनाया था जिसमें इसने उस बच्चों का डेटा फेच किया था जो किससे बिलोंग करते हैं, कराची। तो ये एक ऐसा व्यू है जो वो डेटा दिखाता है जो कराची से बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, कराची से। ठीक है, तो इस व्यू के अंदर मैं वो डेटा भी इंसर्ट कर सकता हूँ जो बच्चे, मतलब फॉर एग्जांपल उस बच्चे का रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकता हूँ जो लाहौर से बिलोंग करता हो या इस्लामाबाद से। ठीक है, यानी कि इंसर्ट इनटू कराची स्टूडेंट्स। ठीक है, और वैल्यू में सिटी में लाहौर भी या इस्लामाबाद भी दे सकता हूँ, एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि डेटा दिखाते वो सिर्फ कराची वालों का दिखाएगा, इंसर्ट तो किसी का भी कर लेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो ना कि वो स्ट्रिक्टली अपने रूल्स पर पूरा रहे, पहले रूल पर तो वो पूरा उतरता है कि वो जो कॉलम्स उसे बताए उसके अलावा किसी को भी नहीं जानता। ठीक है, और आप फिर ये भी कहते हो कि जो मैंने कंडीशन दी है ना वो भी उसके लिए पूरी स्ट्रिक्टली होनी चाहिए कि भाई ये अपने रूल्स को फॉलो करे। कि अगर कोई कराची स्टूडेंट्स में किसी ऐसे बच्चे का रिकॉर्ड इंसर्ट करे जिसकी सिटी वो पुट करे इस्लामाबाद, तो एक्सेप्ट ना करना, क्योंकि वेयर में आपने सिटी कह दिया हुआ है कराची। तो उसके लिए बेसिकली आपको एक रूल लगाना होता है जिसे कहते हैं व्यू के अंदर विद चेक ऑप्शन। क्या लगाना होता है, देखो,
अगर मैं कराची स्टूडेंट के व्यू में किसी लाहौर वाले स्टूडेंट को इंसर्ट करूं तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, वो बेस टेबल में चला जाएगा, लेकिन वो इस व्यू में नजर नहीं है। क्यों नहीं नजर आएगा? क्योंकि व्यू कौन सा डेटा दिखा रहा है? कराची वालों का डेटा दिखा रहा है, लाहौर वाले का नहीं दिखाएगा, लेकिन रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि व्यू ऐसी एंट्री को सीधा एरर दे जो उसके अपने रूल्स वेयर क्लॉज के खिलाफ हो, तो व्यू बनाते हुए आखिर में विद चेक ऑप्शन लगा देंगे, तो फिर व्यू स्ट्रिक्टली अपने रूल्स पर कायम रहेगा। तो हम भी कुछ ऐसा एक व्यू बनाते हैं, आओ। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड नहीं किया था। अच्छा, एक और चीज, हम लोग जो है ना ऑल्टर व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं व्यू को चेंज भी कर सकता हूँ यूजिंग द ऑल्टर कमांड। ठीक है, आओ चेक करते हैं कैसे। मैंने बोला ऑल्टर करो, क्या करो? किसे? व्यू को। देखो पहले जो मैंने व्यू बनाया है उसके अंदर मैंने स्टूडेंट नेम, एज और फी स्टेटस शामिल किए, तो मैं सिटी स्कूल वाला बच्चा नहीं डाल सकता क्योंकि मैं स्कूल की वैल्यू नहीं दे सकता, ऐसा ही है। ठीक है, तो मैं इस व्यू को करूंगा ऑल्टर, यानी मॉडिफाई। क्या करूंगा? ऑल्टर करो व्यू, कौन सा? और एस के बाद नहीं आप क्वेरी दे दो, ऑल्टर हो जाएगा। ठीक है, बस क्रिएट की जगह क्या आ जाएगा? ऑल्टर, बाकी काम वैसा ही है। सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा, तमाम नहीं, स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम कॉमा स्टूडेंट एज कॉमा स्टूडेंट स्कूल, सॉरी स्कूल, क्या डाल दिया हमने यहाँ पर? स्कूल डाल दिया, फिर डाल दिया फी स्टेटस, उसके बाद सिटी भी डाल ही देते हैं। ठीक है, सभी डाल देते हैं, बस आइडिया हटा दिए। ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम स्टूडेंट्स, लेकिन सिर्फ उन्हीं का दिखाना जहां पर स्कूल क्या हो, सिटी स्कूल हो, या सिटी, सिटी लाहौर हो। सिटी पे कर ले, स्कूल पे करें? सिटी पे करें, चलो। जहां पर सिटी क्या हो, कराची हो, क्या हो? ठीक है, तो हम इस व्यू को ऑल्टर कर दिया, नया व्यू बनाने के बजाय ऑल्टर हो चुका है। अब अगेन सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम सिटी स्कूल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मैंने व्यू बनाया, मेरे पास तमाम कराची वाले बच्चे आ गए, उनका सारा रिकॉर्ड आ गया, आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसमें इंसर्ट करूं, क्या करूं? इंसर्ट करूं मैं इसके अंदर वैल्यू, ये नवाल वाली, नेम एज, और एज के बाद क्या है? स्कूल है, क्या है? स्कूल है, और उसके बाद सिटी है, आखिर में क्या है? सिटी है। ठीक है, तो नवाल का रिकॉर्ड दिया मैंने, एज 18 दे दी, स्कूल मैंने कोई भी दे दिया क्योंकि स्कूल पे कंडीशन नहीं लगाई, कंडीशन सिटी पर लगाई है, ऐसा ही है। ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूँ पीएफ, लेट्स सपोज पीएफ स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, और फी स्टेटस मैंने दे दिया पेड। ठीक है, और सिटी मैंने दे दी यहाँ पर। अब देखो, सिटी में दे रहा हूँ लाहौर, जो कि व्यू के वेयर क्लॉज के खिलाफ है, क्योंकि व्यू का वेयर क्लॉज कराची वाले बच्चे दिखाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट व्यू एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसकी नेचर ऐसी है। ठीक है, अब यहाँ पर आए सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स चलाया, तो आपके पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया नवाल का, ऐसा ही है पीएफ वाला। लेकिन जब मैं व्यू को कॉल करूंगा तो मुझे सिर्फ कौन से बच्चे दिखेंगे? कराची वाले, वाला नवाल वाला रिकॉर्ड मुझे नजर नहीं आएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिक्टली जो है वो रूल्स पर पूरा उतरा रहे, तो क्या करेंगे? अब फिर से ऑल्टर करेंगे व्यू को, और यहाँ पर क्या लगा देंगे आखिर में? विद चेक ऑप्शन। तो अब ये आपके पास जो है वो वेयर क्लॉज के रूल को पूरा करेगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट सब जगह करते हुए। ठीक है, अब दोबारा से ऑल्टर कर दिया, कर दिया ऑल्टर। अब इस दफा पुट करते हैं हम लोग नवाल की जगह पर, लेट सपोज आजम का रिकॉर्ड, एज 18 ही रह दो, पीएफ रहने दो अनपेड, और यहाँ पर लाहौर ही रहने दिया। ठीक है, अब हो जाएगा? अगर हो गया तो अब ये एक्सेप्ट, क्योंकि उसके रूल के खिलाफ आ गया, विद चेक ऑप्शन ने आपको एरर दी थी। कराची करें तो, कराची करें तो हो जाएगा? हो गया? ठीक है, तो इस तरह से आप व्यू पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हो। क्लियर है ये चीज? तो ये व्यू है। ठीक है, हमने व्यू क्रिएट करना सीखा, वर्चुअल टेबल क्रिएट करना सीखा, ऑल्टर करना सीखा, रिस्ट्रिक्शन लगाना सीखी, अपडेट भी करा दिया, डिलीट आप लोग कर लेना।
है ना? ठीक है।